मैल रोड के आखिर में एक मकान था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि चीज़ें भी रहती हैं जो नज़र नहीं आती। वो मकान कई दहाइयों से खाली था, लेकिन उसकी हर खिड़की, हर दरवाज़ा जैसे जिंदा सांस ले रहा हो। एक रात तूफानी बारिश में अली नाम का नौजवान लड़का मकान में पनाह लेने आया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक सर्द हवा का झोंका उसके जिस्म से टकरा कर गुजर गया और मकान के अंदर एक खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी जो बिल्कुल किसी के नाखूनों की तरह लग रही थी, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ कोई नहीं था। अली आगे बढ़ा। हर कमरे में दाखिल होते ही फर्श उसके कदमों के नीचे हिल रहा था, जैसे मकान उसे निगलना चाहता हो। दीवारें सरसराहटें निकाल रही थीं और कभी-कभी वो सरसराहटें उसके नाम पुकारती थीं। जब अली एक आईने के पास पहुंचा, उसने खुद को देखा, लेकिन वो नहीं था। उसकी आंखें स्याह खंदकें थीं और आईने में एक और अली था जो पीछे से हंसते हुए आगे आ रहा था। उसका हाथ बाहर निकला और अली के कंधे पर टिक गया। जितना करीब वो हुआ, उतनी ही हकीकी सर्दी उसके दिल में उतरती गई। अली भागने लगा, लेकिन मकान बदल चुका था। हर कमरा खत्म होने के बाद एक नया कमरा खुलता और हर कमरे में एक नया साया उसका इंतजार कर रहा होता। वो साए नहीं थे, बल्कि छोटे कमरे में मौजूद चीजें जो हरकत कर रही थीं, किताबें जो खुद से खुल रही थीं, बिस्तर जो अचानक बुझते और उठते, और छत से टपकते पानी के कतरे जो खून की तरह गहरे सुर्ख हो गए। आखिरकार अली एक कमरे में बंद हो गया। वहां बिस्तर पर एक हाथ निकला, लेकिन ये हाथ इंसानी नहीं था। उसके नाखून जमीन में घुस रहे थे और वो अली के टखने को अपनी तरफ खींच रहा था। अली ने चीख मारी, लेकिन आवाज मकान के दीवारों में जज्ब हो गई। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि मकान दोबारा खामोश है, लेकिन अगर कोई करीब गया तो वो सुनता कि किसी ने धीरे से सरगोशी की, तुम हमेशा हमारे साथ हो। और आईने में एक मुस्कुराता चेहरा बाहर देख रहा है, लेकिन ये चेहरा अब अली का नहीं, ये मकान का था। और अब वो इंतजार कर रहा था अगले मेहमान के लिए।